अगर हमको आरजेडी से नफरत है तो मेरे दोस्त कौन सी पार्टी है, मैं हमको जरा ये बताने का। आज ये जो जयंती यहाँ पर की गई है, इसके माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? इसके माध्यम से मैं अपने समाज के सारे युवाओं को यह कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से बिहार के युवा एकजुट होकर आशुतोष जी का हाथ मजबूत करने के लिए निकले हैं, इसको दृढ़ संकल्पित होकर बूथ स्तर तक इनका सहयोग करें और बूथ स्तर तक इनके कार्यकर्ता को मजबूत बनाने का काम करें, तभी जाकर बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर आ सकती है। स्वर्ण समाज आज भाजपा के पक्ष में नहीं बोल करके भाजपा के विरोध में बोल रहा है, इतना बड़ा आखिर जो ये बदलाव क्यों आ गया? 20 साल इनके शासन में रहते हुए 30-35 सालों से इनका बंधुआ मजदूर बनकर हमारा समाज रहा है, लेकिन इन्होंने हमारे साथ छलने का काम किया है। अगर दूध से आदमी पकता है तो मट्ठा भी फूक फूक कर पिया जाता है। मतलब अब जो है जल चुके हैं, हम लोग जल चुके हैं, हमारा समाज जल चुका है, सवर्ण ठगा चुका है। अब सवर्णों के लिए कोई दोस्त नहीं रह गया था। अब लास्ट उपाय पॉजिटिव सोच लेकर, अगर सब बातों को लेकर तेजस्वी जी हम लोगों के साथ आए हैं, हमारे आशुतोष जी से हाथ मिलाए हैं, तो हम सारे सवर्ण समाज आशुतोष जी के हाथों को मजबूत करेंगे। पुरानी बातों को हम लोग भूलने को अब तैयार हैं। तो क्या आपको लगता है कि संघ के जो लोग हैं, आरएसएस संघ के जो लोग हैं, वो कभी आरजेडी को सपोर्ट करेंगे? उनको वो तो पूरी तरीके से भाजपा के साथ है। तो वो रहें, वो हिंदुत्व की बात करें, वो जात पात की राजनीति करें, लेकिन यहाँ अब युवा, यहाँ के जो युवा हैं, बिहार के युवा, अब जात पात और धर्म के नाम पर बांटने वाले लोगों के साथ जो छलने का काम करते हैं, समय पर जात के नाम पर वोट मांगते हैं और धर्म के नाम पर बांटते हैं, हिंदुत्व मुस्लिम की लड़ाई लड़वाते हैं, ऐसे सब मुद्दों को लेकर जो हमारे सवर्ण समाज को छलते हैं, उसके साथ हमारा सवर्ण समाज अब ठगाने को तैयार नहीं। बाबा जी भी हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। देश धर्म के आधार पर चलेगा या फिर ये जो जात पात का जो मुद्दा फैलाया जा रहा है, इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? जात पात का मुद्दा फैलाया जा रहा है और देश को धर्म के आधार पर चलाने का कोशिश किया जा रहा है। देश के धर्म के आधार पर थोड़े चलेगा। यहाँ तो जो हो रहा है सब नीतीश जी बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। स्वर्ण समाज के लोग ही कहते हैं कि देश चलेगा राम के भरोसे। अब राम को छोड़ करके परशुराम के खेमे में आ गए हैं और फरसा उठाने की बात कर रहे हैं। हाँ, बदलाव जरूरी है। हाँ, बदलाव जरूरी है। किस प्रकार की बदलाव की आवश्यकता है? अभी जो नीतीश जी का कुशासन चल रहा है, इस कुशासन का बदलाव जरूरी है। बिहार में बदलाव होना जरूरी है या फिर पूरे देश में बदलाव होना जरूरी है? बिहार में तो अभी तत्काल जरूरी है, इसके बाद आगे देखा जाएगा। लेकिन चुनाव जो आने वाला है 2024 में, उस समय तो देश की राजनीति पर जो है वो छाप पड़ेगा। वो तो पड़ेगा। तो क्या ब्राह्मण समुदाय, भूमियार समुदाय जो है वो आरजेडी के खेमे में कभी जा पाएगी? एकदम जाएगी। भाजपा के हाथ केवल बिक गई है, थोड़े भाजपा के हाथ में नहीं बिकी है। बिकी थोड़े है। हमारी उम्र अभी 18 साल हुआ है। हम लोग खुलेआम सपोर्ट करेंगे तेजस्वी जी को, इसलिए क्योंकि वो हम लोग का बात कर रहे हैं, हम लोग का साथ देंगे। हाँ, लेकिन क्या आपका पूरा का पूरा समुदाय जो है वो तेजस्वी के साथ खड़ा होगा? जरूर होगा, जरूर होगा। ये हम लोग का बात करने के लिए आए, आज हमारे लिए पहुँचे हैं, तो हम लोग भी उनके लिए कुछ करेंगे। वो नहीं सुनता होगा, हमारा समाज ये नहीं देखा होगा कि तेजस्वी जी आमंत्रित किए गए और आए। क्या मेरा समाज नहीं देख रहा है? क्या कोई चाल है क्या? नहीं, वो अपनी दिन की जो भी खटास था, भरास था, वो सब कुछ निकाले हमारे समाज के बीच में उन्होंने रखा। लेकिन ब्राह्मण भूमियार की यदि बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं भाजपा को अपना सपोर्ट समर्थन देती है। कभी जो अब नहीं देगी। हम लोग किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, हम लोग किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है कि आज खास करके आप ही के साथ रहेंगे। जिधर हमको अच्छा लगेगा उधर जाएंगे। हम लोग युवा हैं, जो हमारा बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। देश संविधान प्लस राम दोनों के भरोसे चलेगा। राम के साथ भी चलेगा जी। बाबा साहब अम्बेडकर की जो नीति है उसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर की नीति बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी नीति है कि विकास केवल विकास सुरक्षा, विकास प्लस सुरक्षा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की नीति है सिर्फ और सिर्फ किसी खास जाति को आरक्षण। हम लोग आरक्षण के चलते ही हम लोग आज तक दबे हैं और दब रहे हैं।
इसलिए हम लोग बाबा साहब की नीति को नहीं मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब सिर्फ और सिर्फ किसी खास जाति और किसी खास समुदाय के लिए ही वो अपना आरक्षण का मांग किए हैं। हम लोग भी आरक्षण की ज़रूरत है। आज चलिए बहुत जगह जाइएगा तो बाबा भूमियार जी या फिर पंडित या राजपूत, कितना लोग को खाने के लिए अभी 1-2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ मतलब आप लोग जो है वो आरक्षण के खिलाफ हैं। आरक्षण के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि जो लोग पढ़ रहा है, जो 80 नंबर ला रहा है वो गाय चरा रहा है, और जो 40 नंबर ला रहा है वो स्कूल में जाके अनपढ़ जैसा बात कर रहा है। तो हम लोग काहे नहीं आरक्षण के विरोध करेंगे? आरक्षण के चलते ही आज 40 नंबर लाकर स्कूल में पढ़ाने के बजाय वो कुछ और पढ़ाते हैं बच्चा को। हम लोग इसलिए विरोध। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आरक्षण को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? जी ज़रूर, जहाँ जिस समाज को वो ज़रूरत है उस समाज को मिलना चाहिए, यही अभी फ़िलहाल हमारा मोटो है, लक्ष्य रहेगा। लेकिन स्वर्ण समाज जो है वो कहीं ना कहीं आरक्षण के खिलाफ खड़ा होता आ रहा है, और तेजस्वी यादव भी खड़े होते हैं, और ऐसे में तेजस्वी यादव आज यहाँ पर जो है वो इस खेमे में आए, तो इसे लेकर के क्या लगता है कि आने वाले समय में ब्राह्मण भूमियार समाज तेजस्वी यादव को अपना समर्थन देगा? जी ज़रूर देगा। आज जिस कदर समाज ने उन्हें मुख्य अतिथि बनाया है और यहाँ पे विश्वास अपने मंच पे बातें रखने का मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक विचार के साथ आने का पूर्ण रूप से प्रयत्न कर रहे हैं, और पूर्ण उसमें भागीदारी भी हम लोग साथ साथ देते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और ये जो हुजूम और आज आपने सभागार में देखा, तो कहीं ना कहीं एक मिश्रण A to Z का मिश्रण हम लोग को दिखने को मिलता है।